जो नीति में इतनी ऊंची हो कि उससे लड़ने की इच्छा है और जो कलाकारों में सभी से मैं गुजारिश करूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पर पधार चुके हैं श्री नितिन गडकरी जी, जिनका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मंत्री सड़क एवं परिवहन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। मैं निवेदन करूंगी श्री राम बहादुर, जोरदार तालियां हो जाए। और निवेदन करती हूँ श्री ललित सिंह जी से, अयोध्या पर्व के संयोजक और सांसद अयोध्या। और इसी के साथ ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारा सौभाग्य है कि इस वक्त अयोध्या पर्व में हम सभी का साथ निभाने के लिए आज इस तरह से कार्यक्रम में शिरकत करते हुए हम सभी को आशीर्वाद देने हेतु और इस पर्व में इस तरह से अपनी भागीदारी निभाते हुए हम सभी के बीच मौजूद है हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री नितिन गडकरी जी, मंत्री सड़क एवं परिवहन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। पर जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। आप सभी के बीच बेहद मंच पर मौजूद है जो भी अपने शुभ हाथों से इस कार्य को पूर्ण करेंगे। हमारे खुशकिस्मती है कि ऐसे शुभ मौके पर शुभ हाथों के जरिए ये शुभ कार्य हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अयोध्या पर्व जो अपने निभाया जाता है तो ये कहते हैं कि शुभ मौकों पर शुभ घड़ी में इस शुभ कार्य को किया जाता है। और सर्वप्रथम भगवान का नाम लेते हुए यही कहेंगे कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। निरंतर आप और हम अयोध्या पर्व से जुड़े हुए हैं और आगे भी इसी तरह से जुड़े रहेंगे। जोरदार तालियां हो जाए और आगे बढ़ाते हुए हम मंचासीन बाकी अतिथियों का भी स्वागत करेंगे। श्री कमल नयन दास जी का, श्री राम बहादुर राय जी का, श्री चंपक राय जी का। उन्हें ये बहुत ही सुंदर तुलसी का पौधा वो पौधा है जो अपने आप ही इसके बीज गिरने पर उत्पन्न हो जाता है और कहते हैं हर घर में तुलसी, हर घर में तुलसी। तो इसी के साथ इस शुभ मौके पर शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगी। जानते हैं अयोध्या पर्व के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी पुस्तक है जिसका नाम है मेरी राम मोदियाई। इस पुस्तक का विमोचन करने की अब बारी आ गई। बहुत ही सुंदर पुस्तक है ये, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। बहुत ही खूबसूरत है मेरी राम मोदियाई। बहुत ही महानुभाव लोकसभा सदस्य श्री चंदू सिंह जी, और मैं देख रहा हूँ कि सभागार में श्री वीरेंद्र सिंह जी भी उपस्थित हैं और उनके अलावा सभागार में उपस्थित सभी मित्रों। अयोध्या पर्व के बारे में हम चंपक राय जी से, स्वामी जी से और नितिन गडकरी जी से सुनेंगे। मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूँ जो अयोध्या पर्व का ही दक्षिण एशियाई देशों में विस्तार है। हम लोगों के पुराने साथी आज भी वो दुनिया भर में घूम रहे हैं। उनका नाम है रवि कुमार अय्यर। रवि कुमार अय्यर ने 6 किताबें लिखी। 2 दिन पहले उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने हिंदू जीनियस नाम की एक नई किताब लिखी है और विशेष रूप से भगवान प्रभु रामचंद्र जी का जो भव्य
मंदिर निर्माण करने के लिए तो जिम्मेदारी है। ऐसे आदरणीय चंपत राय जी, मेरे ज्येष्ठ मित्र, मार्गदर्शक, हमारे नगर विचारक, पत्रकार आदरणीय राम बहादुर राय जी, संसद में मेरे सहयोगी और मेरे बहुत ही करीबी ज्येष्ठ मित्र आदरणीय दल्लू सिंह जी और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले अयोध्या पर्व के रूप में आज इस कोविड की स्थिति में भी ये जागरण का कार्य दल्लू सिंह जी ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये उनके प्रयासों के लिए मैं आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वाभाविक रूप से अयोध्या के होने के नाते केवल वहां के जनप्रतिनिधि के नाते नहीं, तो पूरी उस संस्कृति, इतिहास और विरासत से उनके जीवन में उनका गहरा रिश्ता रहा है और इसी रिश्ते के साथ एक कटिबद्धता भी रही है। हम सबके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी ये केवल भगवान के प्रतीक में नहीं, तो इतिहास और संस्कृति और विरासत के रूप में हमारी राष्ट्रीय प्रेरणा है और भविष्य के भारत को निर्माण करने के लिए उनके आदर्शों के साथ हमें राम राज्य का निर्माण करना ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके सामने रखी है। अगर भविष्य का हिंदुस्तान का निर्माण करना होगा तो निश्चित रूप से इतिहास, संस्कृति और विरासत से श्रेष्ठ ऐसी प्रभु रामचंद्र जी की जीवनी जो हमारे सबके लिए भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरक है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसको कैसे बढ़ाना ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हम सबके सामने है। तो वेद का रूपांतर केवल संपत्ति या सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जिनको विदेशों में जाने का अवसर मिला है, तो काफी विदेशों में मिला और जब जर्मनी में जाता हूँ तो आयुर्वेद और संस्कृति और तुकाराम जी की गाथा की वो जगह जगह तो लोग पढ़ेंगे और उसके मॉडल्स भी बनाने का काम शुरू हुआ और अभी ज्ञानेश्वरी और तुकाराम गाथा हम ऐसी बनाने की कोशिश करें कि उस ओवी पर अगर आप एक वेद रख देंगे तो मराठी में आएंगे, उसके नीचे वेद रख देंगे तो हिंदी में पूरी आवाज में उसकी जानकारी आएगी और उसके नीचे तो वो अंग्रेजी में आएगी। तो टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करके उसकी गाथा भी बना, क्योंकि नई पीढ़ी जो है वो नॉलेज एज ए पावर इसके प्रति बहुत उनके मन में उत्सुकता है और हमें उस परिप्रेक्ष्य में बातों को समझाना होगा। हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का भी 12,000 करोड़ लगभग पूरा करते हुए आए हैं। अब साल भर वहां जा सकेगा, 6 महीने नहीं। और वहां हम यही प्रयास कर रहे थे इसको जाते समय लोगों को हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत कैसे जानकारी मिले, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अध्ययन का विषय है। तुकाराम महाराज का एक अभंग था, उसमें वृक्ष बदली, तो वृक्षों का नाम था, तो हम लोग इस रोड पर वो वृक्ष वहां लगा रहे थे जो लोग उल्लेख तुकाराम महाराज ने किया। किस प्रकार से इतिहास रोड के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके, ऐसा हम लगाएंगे। और मंत्रियों में से मैं कहता हूँ पैसे की हमें कभी नहीं, आपका ही पैसा है, जनता का ही। मैं भी परसों लखनऊ में था तो मैंने 3.5 लाख करोड़ रुपए के रोड ये 3 साल पूरे करने की वजह उत्तर प्रदेश में बनाने की बात की।
लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं अभी 10 लाख करोड़ के तो काम हमारे चल रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रोड केवल जाने वालों के लिए बने, रोड से सिर्फ चलेना नहीं। बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं तो उन्होंने लल्लू सिटी के बारे में कुछ नेगेटिव आती कही और ऐसे हो नहीं सकता, मुझे पूरा सकता। तो लल्लू सिटी ने मुझे कहा कि नितिन जी तो किसी हालत में होना चाहिए। वो थोड़ा अस्वस्थ हुए सुनकर, आप चिंता मत करें। मैंने सबको बुलाया और मैंने बताया कि भाई मंत्री तुमों को मैं बोले आप मैंने तुम्हारा सुन लिया, ये करना है और इस काम को आगे बढ़ो और तुरंत मेरे सामने प्रस्ताव आओ, इसको इसी प्रकार से करना है। आज जो पूरा हो गया वो काफी ये जो अयोध्या की मुझे लगा कि कोई गलती ना हो, अगर इससे थोड़ी बहुत गलती होगी तो कुछ लल्लू सिटी कर इसको फाइनल अप्रूव किया है। ये 84 कोशी परिक्रमा को जो है इसमें अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा तक 253 किलोमीटर लंबे मार्ग को विकसित कर रहे थे। और ये पूरी अलाइनमेंट जो है ये मैंने हमारे अधिकारियों ने लल्लू सिटी को दिखाकर उन्होंने लोगों से बात करके इसको फाइनल किया और फिर इसका हम काम कर रहे हैं। ये 84 कोशी परिक्रमा के मार्ग में 300 करोड़ की लागत से सरयू नदी पर दो अलग अलग ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। इस मार्ग में परिक्रमा करने वालों के लिए सुविधाजनक स्थान बनाए जाएंगे और पूरे मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अब इसमें हमारी कमी है, जो इतिहास, संस्कृति और विरासत को लेकर हमारी जो कला है जिसका प्रदर्शन आज यहाँ आपने किया,